आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। डीसी के नाम से ठगी की कोशिश, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर साइबर अपराधियों का नया जाल। बड़कागांव में फर्जी रैयत विवाद पर सियासी संग्राम, अंबा प्रसाद का सरकार प्रशासन पर तीखा हमला। देवघर में शांति समिति की बैठक, डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। नगरी टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, कर्मचारी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। हरिना मार्केट में दूषित पानी पर बवाल, दुकानदारों ने किया सड़क जाम। अब खबर विस्तार से। साइबर अपराधियों के हौसले अब इस कदर बढ़ गए हैं कि वे प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी निशाना बनाने लगे हैं। धनबाद में डीसी आदित्य रंजन के नाम और प्रोफाइल फोटो को दुरुपयोग कर साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इन फर्जी अकाउंट्स के जरिए प्रशासनिक पदाधिकारियों और आम लोगों को संदेश भेजे गए और ठगी का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है ताकि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस पूरे मामले पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी अनधिकृत नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसों की मांग की जाए तो किसी भी तरह का प्रलोभन या संदिग्ध लिंक भेजा जाए तो ऐसे संदेशों को तुरंत ब्लॉक करें और संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। हम लोगों ने अभी तुरंत उसको साइबर सेल को नोटिफाई भी किया है कि उपायुक्त के नाम से और अन्य वरीय पदाधिकारियों के नाम से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी साइबर सेल को उसकी सूचना भी दी गई है। बाकी आम लोगों से यही अपील हो कि ऐसे बहकावे में, ऐसे बड़े पदाधिकारियों के नाम से डर में किसी भी तरह का स्टेप नहीं लें। प्लीज़ वेरीफाई, खासकर मनी ट्रांजैक्शन बिना किसी प्रूफ के कृपया नहीं करें। वो आपको देखने में 150 रुपये लग रहा होगा, तो एक बार बैंक डिटेल जानने के बाद हो सकता है आपका पूरा खाता खाली कर दे। तो इसीलिए आम जनों से अपील होगी कि ऐसे फर्जी अकाउंट से सावधान रहें। कोई भी वरीय पदाधिकारी कभी भी किसी अननोन आदमी से किसी भी तरह की मदद ऐसे नए नंबर से आपसे नहीं मांगेगा, नए आईडी से नहीं मांगेगा, और अगर मांगता भी है तो आप कॉल पे उसको फ़ोन करके वेरीफाई करके ही कोई स्टेप लें, क्योंकि ये पूर्णतः ठगी का ही मामला है। और ये हम लोग देख रहे हैं हर महीने एक आध करके आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगाम भी लगाने की, कार्रवाई भी करने की, बट ज़्यादातर इंटरनेशनल नंबर्स हैं। धनबाद से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां समाज सेवी संस्था नई पहल द्वारा जरूरतमंदों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। बुधवार को धनबाद झारखंड मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को कपड़े और ठंड से बचाव के लिए कंबल भी उपलब्ध कराना है। लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान धनबाद थाना प्रभारी भी मौजूद रहे और कई समाज सेवकों ने सहयोग कर आयोजन को सफल बनाया। संस्था ने यह भी घोषणा की कि हर महीने की 21 तारीख को इसी स्थान पर नियमित रूप से लंगर का आयोजन किया जाएगा, ताकि गरीब मजदूरों को लगातार एक समय का भोजन मिल सके। यहाँ का लोकल निवासी लोग और विकास जी के माध्यम से जो ये नई पहल की शुरुआत झारखंड मैदान में की गई है, ये बहुत ही नेक कार्य है। इसमें जितने भी गरीब को 3 वक्त में खाना नहीं मिलता है, बहुत जगह से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उसके लिए बहुत अच्छा शुरुआत है। हर माह 21 तारीख को दोपहर 1 बजे से जितने भी खाने के लिए जो यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे, हर आदमी को भोजन का व्यवस्था कराया जाएगा।
और इसमें एक चीज रहेगा, जितने भी लोग उपस्थित होंगे वो हर वर्ग का, चाहे कहीं से हो, उनको खाने की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत अगर उनको कपड़ा का होगा, जाड़े के मौसम में कंबल का होगा, या कहीं किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें अगर जरूरतमंद कोई हो जिनको दाह संस्कार का जरूरत भी अगर पड़ता है, उसका भी यहाँ पर व्यवस्था रहेगा। कोई गरीब लड़की जिसकी शादी न हो, उसका भी राशन का या किसी प्रकार का जो भी मदद संभव। हजारीबाग के बड़का गांव में अडानी परियोजना को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सियासी रूप लेता नजर आ रहा है। सोमवार को प्रस्तावित आम सभा से पहले फर्जी रैयत धारकों को गांव बुलाए जाने के आरोप के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके चलते सभा को रद्द करना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि गिरिडीह से फर्जी रैयतों को बड़का गांव लाकर स्थानीय लोगों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए जनता की लड़ाई है। पूर्व विधायक ने भाजपा नेताओं, स्थानीय विधायक रोशन लाल चौधरी और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर भी कॉरपोरेट हितों के समर्थन का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार और प्रशासन ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की तो आंदोलन और तेज होगा। क्या मानसिकता के साथ जो कल पुलिस प्रशासन, अडानी और कुछ ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उनका साजिश का पूरा प्लानिंग था जो वो कल देखने को मिला, जो बहुत ही घटिया था। और इसका मैं कड़े रुख में मैं निंदा करती हूँ कि इस तरह का जो घटिया कृत्य जो सबने मिल के किया और वहाँ पे बाहरी लोगों को रैयत दिखा के वहाँ पे भरने का काम किया गया, वहाँ के हज़ारों हज़ार रैयतों को गुस्सा दिलाने का कोशिश किया गया, वहाँ पे उकसाने का काम किया गया। वो मॉब को उकसाने का मतलब आप समझते हैं? मॉब को गुस्सा दिलाने का मतलब, आक्रोशित करने का मतलब समझते हैं? मॉब मतलब पूरा समझिए कि वहाँ पे कोई मतलब नेता विहीन था। पूरी तरह से लोग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि करे तो क्या करे, कैसे संभाले, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं था। और वहाँ पे लोग खुद कैसे सूझबूझ से सब कुछ किए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ होता, क्योंकि वो बहुत ही भयावह स्थिति हो गया था, बहुत ही टेंशन का माहौल था और वहाँ पे मतलब सब लोग बेलगाम थे, बिल्कुल एकदम भयावह स्थिति था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वैसी स्थिति में ना कोई जनप्रतिनिधि था, ना कोई प्रशासन वहाँ पे जाके किसी को हेल्प करना या कंट्रोल करने में था। अगर कुछ हो जाता, चाहे वो गिरिडीह के भी लोग थे या हज़ारीबाग से जो फर्जी रैयत लोग गए हुए थे, बेचारे गरीब 5-5 हज़ार या 2 हज़ार दे के भेजा गया था, जो वो भी तो झारखंड के थे। अगर किसी का मृत्यु हो जाता, अगर कोई वहाँ पे किसी पे ऐसा अटैक हो। देवघर के टाउन थाना परिसर में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी ने की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में आगामी पर्व त्योहारों, विशेषकर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर जोर दिया गया। थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा कि डीजे बजाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को भी चेतावनी दी है। आज जो है टाउन थाना में सरस्वती पूजा को लेकर के शांति समिति का बैठक रखा गया। यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं और इन सबसे जो वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश थे, उसी के बारे में बहुत देर तक चर्चा हुई है। और प्रमुखतः इस पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी मूर्ति पूजा जहाँ भी पंडाल लगेंगे उसकी सूचना थाना तक होनी चाहिए, वॉलंटियर्स रहें वहाँ। और जुलूस जो है में जो है निर्धारित समय पर निकले
और उसकी भी डेट हम लोग चाह रहे हैं कि फिक्स कर लें। तो सब लोगों ने कहा है कि हम आपको सूचना दे देंगे थाना को। और फिर सबसे बड़ी बात है कि डीजे को लेकर जैसा कि बता दिया गया है, पहले भी विभिन्न पर्व त्योहारों में शांति समिति में ये निर्देश दिया जाता था कि डीजे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। लाउड स्पीकर जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं लोग, और वो भी 10 बजे रात को, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है विभिन्न न्यायालयों का जो है इसमें आदेश भी पारित है, उच्च न्यायालयों का। तो उसके बारे में भी लोगों को बता दिया गया है। और जो भी है जुलूस से संबंधित बात रही, तो जुलूस एक निर्धारित जो रास्ता है वही रास्ते को फॉलो करते हुए विसर्जन करेंगे। और यदि कोई अफवाह कोई सूचना मिलती है तो उसको थाना स्तर तक वरीय पदाधिकारी का। देवघर में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन एसबीआई के महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसडीएम रवि कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और आम पाठकों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अध्ययन की बेहतर सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन संसाधन, ई बुक्स और डिजिटल अध्ययन सामग्री से पढ़ाई अब और भी आसान होगी। अधिकारियों ने इसे देवघर जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। देखिए, मतलब सारे लाइब्रेरीज में जैसा मतलब बुक्स वगैरह तो अभी इनफ हो ही गए हैं, उसके अलावा भी ई बुक्स वगैरह बहुत सारे फॉर्म बने हुए, बहुत सारे वेबसाइट्स को लेकर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों को उसके लिए साइबर कैफे जाना पड़ता है, वहाँ पे पे करना पड़ता है। तो एसबीआई के माध्यम से जिला प्रशासन के सपोर्ट में यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यहाँ लाइब्रेरी के जितने बच्चे 10 सिस्टम्स लगाए गए हैं, अप टू डेट 8 GB रैम, इंटेलेक्चुअल जनरेशन प्रोसेसर वगैरह लगाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम्स अच्छे हैं, बच्चे भी यहाँ पे 300 के आसपास हैं। आज नगर पुस्तकालय में एसबीआई के CSR इनिशिएटिव से डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुंदेलखंड से हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी कराएंगे और साथ ही नए पुस्तकें बच्चों को देंगे। और आने वाले दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और अन्य जिले में जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं ऑफिसर्स से वॉलंटरी तौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे और उसमें हमें जो इनकी रिक्वायरमेंट्स किताब और बाकी चीज़ों की। रांची के नगरी टोल प्लाजा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी के साथ सरेआम मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे टोल कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित कर्मचारी दिलीप टोपो के साथ एक गाड़ी से आए कुछ लोगों ने विवाद के दौरान जमकर मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी का मोबाइल फोन और नगद रुपए भी छीन लिए। घटना के बाद टोल प्लाजा में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित कर्मचारी ने पूरे मामले को लेकर संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मारपीट की पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। बागमारा के माटीगढ़ा डैम परिसर में बुधवार को ब्राह्मण कल्याण मंच की ओर से वार्षिक अधिवेशन सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। अधिवेशन की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर पर वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी सहित कई विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद थे। अधिवेशन में समाज की वर्तमान स्थिति, युवाओं की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती पर गहन चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज की पहचान ज्ञान, संस्कार और सेवा से रही है और युवाओं को सही दिशा देना समय की मांग है।
हम लोग जमुनिया नदी में इस मकसद से आए हैं जो कि आज के लोग आज के समय के साथ ब्राह्मणों को जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, चाहे राज्य गवर्नमेंट हो या केंद्र गवर्नमेंट हो, उसको पीछे ढकेलना चाहता है मेरा समाज को, जो कि हम लोग सब दिन अग्रणीय भूमिका में रहे हैं। हम लोग पूरे समाज को लेके चले हैं। हम लोग कोई जात पात की राजनीति है, हम लोग एक जात नहीं है, हम लोग समाज हैं। ब्राह्मण एक समाज है, ब्राह्मण जात की राजनीति नहीं करती है। इसी मकसद से हम लोग एक साथ जुटे हुए हैं और आगे जो भी हम लोग का कष्ट है, और जैसे हम लोग का आरक्षण क्यों, आरक्षण जो भीमराव जी दिए थे वो 10 साल के लिए दिए थे। भीमराव जी को भी इस गद्दी पर पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ही अग्रणीय भूमिका निभाए हैं, और तब पर भी हम लोग को लोग गाली देता है। लोग बहुत से कारण है कि इनको आज के क्षेत्र में गाली दिया जाता है, तरह तरह के अत्याचार किया जाता है, जिसको हम लोग एक होकर उस आवाज को बुलंद करने का काम करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बैठक में क्या निर्णय हुआ? आज निर्णय हुआ कि हर पंचायत, हर ब्रांच, हर जिला, हर स्टेट में हम लोग घूम के ब्राह्मण को देखेंगे कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, उस मुताबिक उसको जो दिक्कतें होगी उसको हम लोग समाधान करेंगे और आगे को बढ़ाएंगे। हम लोग ब्राह्मण समाज प्रत्येक साल वनभोज का भी प्रोग्राम करते हैं और अपना सामाजिक तौर पर विषय है। बागमारा के हरीना मार्केट में सड़क पर घरों और दुकानों से निकलने वाले दूषित पानी को लेकर बुधवार सुबह जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संजय साहू और हरीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले दुकानदारों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। दुकानदारों का आरोप है कि वर्षों से गंदा पानी सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे बाजार में बदबू फैलती है और राहगीरों के साथ साथ व्यापार भी प्रभावित होता है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बागमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू और बागमारा थाना प्रभारी अजीत कुमार बरोरा थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन घरों और दुकानों को चिन्हित किया जहां से पानी सड़क पर बहाया जा रहा है। अंचल अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत पानी बहाना बंद किया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सड़क के दोनों ओर नालियों के निर्माण का भी आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार, ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यह शांतिपूर्वक जाम किया है ताकि किसी को कोई ज्यादा परेशानी ना हो और हमारा संदेश जो है आगे तक जाए कि हम लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग अगली बार मेन रोड को जाम करेंगे और उस दिन अनशन करेंगे। जब तक हम लोग का समस्या का समाधान का आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। कहाँ का जाम क्या है? ये हरना कॉलोनी रोड में नाली का पानी बहने के कारण हम लोग का पूरा व्यवसाय खराब हो गया है। रोड में आना पड़ा कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हम लोग का दुकानदारी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। पहले की अपेक्षा इस मतलब दुकानदारी हम लोग का जीरो हो गया है। ये रोड में ग्राहक का आना जाना बंद हो गया है। नाली का पानी से कोई नहीं आना चाह रहा कि नाली का पानी हम लोग को छींटा लगता है और चलना मुश्किल हो गया। गाड़ी का भी चलता है तो छींटा लगता है, जिसके कारण हम लोग को रोड में आना पड़ा। देवघर जिले के नाढ़ा सिमर गांव में गोचर भूमि पर अवैध रूप से पीसीसी सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर गांव निवासी मुकेश कुमार मंडल ने जिला परिषद देवघर के जिला अभियंता से लिखित शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मौजा नाढ़ा सिमर की करीब 5 एकड़ गोचर भूमि पर 15वीं वित्त आयोग मद से स्वीकृत पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए स्वीकृत थी, जिसकी लागत 2,45,000 रुपए बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण स्थानीय दलाल तत्वों द्वारा दबंगई के बल पर कराया गया। ग्रामीणों ने कार्य रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज कर निर्माण पूरा कर दिया गया। साथ ही सरकारी राशि के बंदरबाट की आशंका भी जताई गई। मामले पर जिला परिषद अभियंता संतोष कुमार मरांडी ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और फिलहाल योजना की राशि को
होल्ड कर दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। फाइनेंस से जनरली 2.5 लाख तक की योजना नवक समिति से किया जाता है। जब प्रस्ताव लोग देते हैं तो गांव के नाम पर देता है कि नारा सिमरवा कृषि से निर्माण। तो निर्माण का आज हमको संज्ञान में मिला है। हम अभी इसका कन्या बंधक के द्वारा जाँच कराकर इसका रिपोर्ट और आगे तक कार्रवाई करेंगे। और अभी इस योजना पर किसी तरीके भुगतान नहीं हुए हैं और जब तक स्पष्ट हो जाएगा तब तक किसी तरह का आगे की कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।